बड़ा दिल दुखता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं। तो मेरे अजीज़, आज 4 मई है, चांद की 16 तारीख है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी। दिल्ली में एक हादसा पेश आया है। अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करना इसलिए करना कि अब उन कातिलों के घर पर भी बुलडोज़र चलना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। एक माँ की ममता। अभी यार लोगों ने स्टेटस लगाए हैं, जबलपुर में क्या हादसा पेश आया आपको पता है। एक माँ और बेटी की वो दिल दहला देने वाली माँ की ममता को लोग कह रहे थे यार, और कहना भी चाहिए यार। माँ बेटी दोनों, माँ बेटा और दोनों एक साथ चिपके हुए मिले मेरे अजीज़। ये माँ की ममता, उसने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। उसके स्टेटस लोग लगा रहे थे। माँ की ममता को सलाम है यार, लेकिन दिल्ली में एक माँ की गोद उजाड़ दी यार। 16 साल के अयान को यार चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। माँ का दर्द सुनिए और आगे शेयर करना। प्रशासन से गुजारिश है, कड़ी से कड़ी उन कमबख्तों को सजा मिलनी चाहिए और उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। पहले इस माँ का दर्द सुनिए, उसके बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताऊंगा मैं आपको। सुनिए। मेरा बच्चा मेरा इकलौता था, मेरा इकलौता, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। 16 साल का अयान, त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला, जिसकी 1 मई 2026 को कुछ लड़कों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। अल्लाह वाह रे मेरे देश। लोगों के फोन से अभी तो इस फोटो के स्टोरी और स्टेटस भी नहीं हटे थे। लोग एक दूसरे को माँ की ममता क्या होती है ये बताने में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ इस माँ के बेटे और ममता की हत्या कर दी। जान की कीमत क्या होती है, लेकिन ये जो कुछ बेरहम होते हैं इनको जान की कीमत की परवाह नहीं होती। सरकार इनके ऐसों के खिलाफ एक कानून बनाए और किसी को भी मार दिया जा रहा है। अभी आप देखें ट्रेन में हमारे मौलाना तौसीफ मज़ारी जो बरेली उर से ताजुश शरिया में आए थे, उनको ट्रेन से कुछ शराबियों ने, कुछ नशाड़ियों ने ट्रेन से उनको मारपीट की, फिर ट्रेन से ढकेल दिया उनको। इतना जहर घोल दिया जा रहा है मेरे अजीज़ कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, खासकर अपने मोमिनों से। यूँ तो किसी को भी टारगेट किया जाए, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन मेरी बात को अपने दिल दिमाग में फिट कर लेना मेरे अजीज। पहली बात तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से काम को अंजाम देते हैं, कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। दूसरी बात, मैं अपने मोमिनों से गुजारिश करूंगा आपसे मेरे अजीजों, आपकी दाढ़ी और टोपी देख करके कुछ लोग, सब नहीं, कुछ नफरती चिंटू जो हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वो जलते हैं। खुदारा कहीं भी अपने घर से जाएं, कभी भी जाएं, अकेले ना जाएं। आपके साथ में कहीं सफ़र करें, अकेले सफ़र ना करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। यूँ तो देखो कुछ होना होगा आपके साथ, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी करें, सुरक्षा करें मेरे अजीज़। कहीं भी अकेले सफ़र ना करें, ये मेरी गुजारिश आपसे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के जाइए मेरे अजीज़ों। मेरे प्यारों, मैं आपको रोज़ाना हदीस पाक बताता हूँ, कलाम सुनाता हूँ। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। मैं 3 शेर आज इस कलाम के पढ़ूंगा, आप सुन के ज़रूर जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मैं आपको रोज़ाना बता रहा हूँ। लेकिन मैंने कल आपसे एक सवाल किया था कि बताइए, जो नेक लोग हैं उनकी रूह कैसे निकाली जाएगी और जो गुनहगार लोग हैं उनकी रूह कैसे निकाली जाएगी। ये सवाल करने का भी मेरा एक अलग मकसद है मेरे अजीज। सुन के जाए मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है, जो नेक लोग हैं उनकी रूह कैसे निकाली जाएगी। आप भाइयों ने, बहनों ने कल जवाब दिया। आज का सवाल सुन के जाना, इसका जवाब भी देने की कोशिश करना। दीन इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ रही है। मैं दुआ के 2-3 अल्फाज कहता हूँ, आमीन कह देना। पता नहीं आप में से किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमा। आमीन कहें। या अल्लाह, जितने लोग मुझे रोज़ाना देखते हैं, या अल्लाह जो नहीं भी देखते, तमाम मोमिनीन की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। या अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े में मौला हर मुसलमान को हर आने वाली परेशानी से महफूज कर दे। आमीन कहें। या अल्लाह, तमाम मोमिनीन की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। आमीन। या अल्लाह, हमारे पूरे हिंदुस्तान में अमन और सुकून पैदा कर दे मौला। जहाँ जहाँ भी मोमिनों पर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में तो मोमिनों की गैब से मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको हमेशा शादो आबाद रखे। आमीन कहें। मेरे अजीज़ों, कल सवाल मैंने किया था कि नेक इंसान की रूह कैसे निकली जाएगी और गुनहगार की कैसे निकाली जाएगी। तो माशाअल्लाह बड़ा दिल खुश है कि आप जवाब देते हैं। तो आप कमेंट में आज के सवाल का जवाब भी देना। कल के सवाल का जवाब ये है कि नेक इंसान की रूह ऐसा निकाली जाएगी जैसे आटे में से बाल खींच लिया, पता ही नहीं चलता भाई। तो भाई इसलिए तो मेरा मकसद है कि आप नेक काम करें, अपने अमाल अच्छे करें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, सच्ची तौबा करें मेरे अजीज़। और जो गुनहगार, उसकी रूह कैसे निकाली जाएगी? अल्लाहु अकबर। उसकी रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे कांटों पर, एक कांटोदार झाड़ी पर एक दुपट्टा रख दो और फिर उस दुपट्टे को खींचोगे तो किस तरीके से वो खींच के आएगा, उसके रेज़े रेज़े हो जाएंगे दुपट्टे के मेरे अजीज़। इस तरीके से गुनहगार की रूह निकाली जाएगी। ये उलमा से हमने सुना है तो हम आपको बता रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए मेरे अजीज़ों। तो नेक बन जाइए, किसी का दिल मत दुखाना, माँ बाप की इज़्ज़त कर लो। माँ बाप राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है। अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखो। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। अपने नमाज़ों की पाबंदी करो, क्योंकि नमाज़ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है। तो हमारी क्या औकात है कि हम नमाज़ छोड़ें मेरे अजीज़। आज का सवाल ये है, ये बताइए वो कौन सी सूरह है, वो कौन सी सूरत है जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें 1/3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। वो एक
तिहाई कुरान पाक के बराबर है वो सूरत कौन सी है? उसकी बहुत फजीलत है मेरे अजीज़। उस सूरह का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। अभी दीन इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ रही है। मैं कलाम पढ़ता हूँ, मैं भारत का मुसलमान भारत के लिए क्या कुछ कर सकता है मेरे अजीज़? बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ नफरतियों ने ऐसी नफरत घोल कर रख दी हिंदुस्तान के अंदर कि दाढ़ी और टोपी को देख करके कुछ लोग नफरत करने लगते हैं मेरे अजीज़। अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। दूसरी बात, सरकार से गुजारिश है, आए दिन जो हादसे हो रहे कड़ा कानून बने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। डायरेक्ट इनकाउंटर हो, चाहे कोई भी हो वो। अब अयान के हत्यारों का इनकाउंटर होगा या नहीं होगा, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, देखना बाकी है। और मुझे उम्मीद है कि अयान को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो सुनो मुसलमानों इस कलाम को। भारत के मुसलमान भारत के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ किया है, सुनिए। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा राजा है, इस देश का सुल्तान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। दिल्ली में निजामुद्दीन, दिल्ली में निजामुद्दीन, मुंबई में अली हाजी, कलियर में मेरा साबिर है जिनकी बड़ी हस्ती। और शहर बरेली में, और शहर बरेली में रहते हैं रज़ा खान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। ये लाल किला देखो, ये ताज महल देखो, मीनारों की ऊंचाई है मिस्ल जबल देखो। जाओगे जहां पाओ, जाओगे जहां पाओगे बस मेरी पहचान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। अब कुछ लोग चाहते हैं कि ये मुसलमान देश छोड़ के चले जाएं। ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा। हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, जितना सिखों का है उतना ईसाइयों का है। तो सुनिए। छोड़ा था न छोड़ूंगा, छोड़ा था न छोड़ूंगा, दिल ये वतन में तो बांधे हुए फिरता हूँ, माथे से कफन में तो मैं शान हूँ भारत की, मैं शान हूँ भारत की, मैं शान हूँ भारत की। और भारत है मेरी जान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। क्यों डर के जियूं रखूं, क्यों डर के जियूं रखूं, क्यों बंद में मुंह अपना जंगों में बहाया मैंने भी लहू अपना इस देश की मिट्टी पर, इस देश की मिट्टी पे। अरे मेरा भी है एहसान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। कुछ भी हो मगर आगे, कुछ भी हो मगर आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा, भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगा। और ये भारत के लुटेरे कौन हैं? ये वही लोग, भारत के लुटेरे वो हैं जो नफरत बो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, नफरत बोने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये असली भारत के लुटेरे हैं मेरे अजीजों। कि कुछ भी हो मगर आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा, भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगा। इस मुल्क की उल्फत में, इस मुल्क की उल्फत में हो
मुसलमानों में भारत का, मुसलमानों में भारत का मुसलमान। ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। क्या बताऊं, ये कलाम पूरा सुनेंगे ना, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, तो कमेंट करके बताइए। कल इंशाल्लाह 6 तारीख में पूरा कलाम पढ़ेंगे, तो कमेंट करके बताइए कितने लोग इस कलाम को पूरा सुनना चाहते हैं, और सवाल का जवाब जरूर दें कि वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से एक तिहाई कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है, एक तिहाई कुरान पाक के बराबर वो सूरत है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करें अल्लाह हिंदुस्तान में सुकून अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।